नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आई नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेरठ में सामने आया कोरोना का पहला मामला। दिल्ली से लौट रही 25 साल की युवती पाई गई कोरोना पॉजिटिव। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, शव को सूरजकुंड पर जलाया, भाई ने कराई रिपोर्ट दर्ज। शौहर ने गुंडे से बीवी का कराया मुंडन, दिया 3 तलाक, 3 बेटियां होने से नाराज। मवाना के मोहल्ला मुन्ना लाल में लड़कियों पर कमेंट कसने को मना करने पर मनचलों का लाठी डंडों से हमला, भागकर बचाई जान। A to Z फार्माक्यूटिकल्स एंड लेबोरेटरी फार्मेसी कंपनी के गोदाम में कुंभल कर 3 लाख की दवाई चोरी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर जगह जगह हुए कार्यक्रम, किसानों के मसीहा चौधरी साहब को दी गई श्रद्धांजलि। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट ने प्रथम नमो भारत कॉरिडोर का किया दौरा, साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक किया आधिकारिक तौर पर सफर। नौचंदी के पटेल मंडप में हुई संगीत की महफिल में देर रात तक झूमते दिखाई दिए लोग। यूपी पुलिस के सिपाही कपिल दिनकर ने गाए एक से बढ़कर एक गीत। और वकीलों ने एसएसपी के यहां जाकर सिविल लाइन थाने के दरोगा पर लगाए आरोप, कहा बिना जांच पड़ताल के एक ही दिन में लगाई चार्जशीट। जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने कहा होगी जांच। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। मेरठ में भी कोरोना का पहला मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। गुरुवार को टेस्टिंग के बाद कोरोना का पहला मामला सामने है। दिल्ली से लौट रही 25 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दरअसल जागृति विहार के वेंकटेश्वरा रेसिडेंसी की रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जो कि दिल्ली में पढ़ाई करती है। पिछले शनिवार को पेट में दर्द और बुखार की शिकायत के बाद मेरठ अपने घर लौट रही थी। कोरोना जांच के बाद गुरुवार को युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब जरूरी कदम उठा रहा है। 3 महीने पहले शादी होकर आई कोमल बेहशी दरिंदों के दहेज की मांग पूरी न होने पर मौत के घाट उतार दी गई। कोमल की मौत की सूचना उसके भाई ने डायल 112 को दी। पूरा मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है। यहां नवविवाहिता की हत्या से हड़कंप मच गया। आरोप लगा है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतका का सूरजकुंड पर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वहीं सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे सीओ ब्रह्मपुरी ने मामले की जांच की और शिकायत के आधार पर विवाहिता के ससुरालियों को हिरासत में ले लिया गया। उधर फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पहुंची और पूरे मामले की जांच की। देखिए, डायल 112 के द्वारा कॉलर रवि कुमार, जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनकी बहन लगभग 3 माह पूर्व उसका विवाह ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुआ था और उनके द्वारा सूचना दी गई है कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और उनका कहना है कि ससुरालजनों द्वारा उनकी बहन को मारा गया है। इसके संबंध में ये भी बताया गया था कि शमशान घाट बॉडी को ले जाया जा चुका है, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पुलिस और थाना ब्रह्मपुरी पुलिस दोनों मौके पर पहुंची थी। शव पूरी तरह से जल चुका था। वहाँ पर जो पीड़िता के भाई हैं रवि कुमार, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सभी साक्ष्य जुटाकर और सभी जो भी इसमें लोग हैं शामिल, उनकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है और अग्रिम निदानी कार्रवाई की जाएगी। मेरी बहन की शादी 3 मार्च को गौतम नगर निवासी गौरव कुमार सनोफ विजेंद्र कुमार से हुई थी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सारी व्यवस्था करके शादी का सब कुछ किया था। सारा ही जो दहेज वाला सिस्टम वो होता है, सारा सामान सब कुछ अच्छे से दिया था। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी अचानक से इन्होंने अभी शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि इनका अचानक से कल अभी फ़ोन आया और इन्होंने बताया हमें कि तुम्हारी बहन की खून की उल्टी होने की वजह से मृत्यु हो गई है। ठीक है, हम यहाँ पे पहुँचे तो मैंने पाया कि मेरी बहन के गले पर गला दबाने के निशान लगे हुए थे और जिसके मैंने फ़ोटो भी अपने फ़ोन में क्लिक करे थे। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव ने गला दबा के इसकी हत्या की है। शीबा की शादी को 14 साल हो गए और इन 14 सालों में उसके पति की तरफ से जो उसे तोहफा मिला है, उस तोहफे से उसकी जिंदगी उसे उस मोड़ पर खड़ी कर चुकी है जहां वो 3 बच्चों को लेकर कहां जाए। महिला शीबा ने आरोप लगाया है कि बाहर से बदमाश बुलाकर तमंचे के बल पर उसके पति अमीर आजम ने तमंचा लगाकर उसे गंजा कर दिया और घर से 1 लाख रुपए लाने के लिए कहा। 2 साल की बेटी को गोदी में लिए शीबा पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा।
बदहवास से शिवा अपनी 3 मासूम बच्चियों को लेकर हैरान है। उधर थाना लिसाड़ी गेट ने शिवा की शिकायत अनसुनी कर दी तो वो शिकायत करने एसएसपी ऑफिस पर पहुंची। 3 बेटियां होने से उसका पति 3 तलाक पहले ही दे चुका है और ऐसे में पुलिस की बेरुखी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया है, मगर लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में महिलाओं पर अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अधिकारी चुप है। मेरे ससुराल वाले ने मुझे मारा पीटा, सास ससुर ने, देवर ने, मियाँ ने, और कोई बदमाश से मुझे फना है। उसने मेरे कमर पे बंदूक रख के गंजा करवाया, हाथ पैर पकड़ रखे थे और फिर मुझे बाहर निकाल दिया। मवाना के मोहल्ला मुन्नालाल डाकखाने वाली गली में घर के बाहर बैठने वाले आवारा लड़कों को घर के बाहर बैठने से मना करना भारी पड़ गया। उन लड़कों ने हाथों में लाठी डंडे और धारदार हथियार से घर के भीतर घुसकर महिलाओं और बच्चियों पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें, मोहल्ला मुन्नालाल की रहने वाली शबाना ने एसएसपी ऑफिस में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया था कि बुधवार रात उनके घर के बाहर कुछ आवारा किस्म के लड़के रोजाना की तरह बैठकर नशा करते हुए आने जाने वाली युवतियों पर फफ्तियां कस रहे थे। इसका विरोध करने पर वो लड़के वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लड़के अपने अन्य साथियों के साथ हाथों में लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर उनके घर में घुस गए और शबाना, शाहिस्ता आदि पर चाकू से वार कर हमला कर दिया। घर पर चढ़ाई करते हुए कहा कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं एसएसपी ऑफिस से घायलों को थाना मवाना भेज दिया गया, लेकिन थाना पुलिस ने घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण तक कराना उचित नहीं समझा और दोनों घायल घंटों तक थाना मवाना में बैठी रही। बुधवार रात चोरों ने पांचली अफजलपुर पावटी मार्ग पर स्थित A to Z फार्माक्यूटिकल्स एंड लेबोरेटरी फार्मेसी कंपनी के गोदाम में चोरों ने कुंभल कर 3 लाख कीमत की दवाई चोरी कर ली। घटना की जानकारी पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। रोटा रोड संगम विहार कलकत्ता क्लिनिक के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर कुमार विश्वास का एक गोदाम जानी थाना क्षेत्र में पांचली रामपुर पावटी मार्ग पर स्थित है। बुधवार रात बदमाश दीवार में कुंभलकर फैक्ट्री में घुस गए और वहां से कीमती दवाई के 25 बड़े कार्टून चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी फैक्ट्री के चौकीदार अमित ने डॉक्टर कुमार विश्वास को दी। सूचना पर डॉक्टर कुमार विश्वास मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। डॉक्टर कुमार विश्वास ने बताया कि घटना में चोर करीब 3 लाख रुपए की दवाई चोरी कर ले गए हैं। इससे पूर्व में 2 वर्ष पहले भी बदमाशों ने 10 लाख की दवाई चोरी की थी, जिसमें पुलिस ने चोरों को पकड़कर जेल भेजा था। पुलिस मौके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त कर रही है। गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह पार्क में हवन का आयोजन किया गया। रालोद जिला कार्यालय पर चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। सभी ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की रीति और नीतियों से आज पूरा देश प्रेरित है और उनकी नीति और रीति पर ही चलने से इस देश का भला हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा कि किसानों के हितों के सबसे प्रबल संरक्षकों में से एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने माल्य अर्पण कर नमन करते हैं। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साधारण कृषक परिवार में जन्म लेकर देश की सत्ता के शिखर पर पहुंचे। उन्होंने किसानों की आवाज को प्रबल किया और किसानों के हितों के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा कहते थे, भारत की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। किसी देश की खुशहाली देखनी है तो शहर से बाहर गांव में निकल कर देखें, तब देश की अमीरी गरीबी की असली तस्वीर मिलेगी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पे मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वही अकेली शख्सियत थी पूरे हिंदुस्तान में जिसने किसान को खेत से लेके और संसद तक का रास्ता दिखाया। उधर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों की मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 27वीं पुण्यतिथि पर मेरठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नरी पार्क पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने कहा कि चौधरी चरण ने किसान, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज को बुलंद किया था, ग्रामीण प्रवेश को मुख्य धारा में सम्मिलित किया। भारत के लोग चौधरी चरण सिंह को धरती पुत्र के नाम से पुकारते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण कौशिक भी मौजूद रहे।
अधिवक्ताओं का एक समूह गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचा और एक दरोगा की कार्यप्रणाली पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए अपने केस की जांच क्राइम ब्रांच से कराने की मांग की। एडवोकेट अमित मेरठ कचहरी में एक सीनियर मोस्ट वकील हैं और अब टीपी नगर में रहते हैं। उनकी प्रॉपर्टी, उनके प्लॉट पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा जमा लिया है, जिनकी लड़ाई वो लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। एडवोकेट अमित और उनके साथियों ने एसएसपी ऑफिस पहुंची जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों से दरोगा की कार्यप्रणाली के बारे में शिकायत की। वो अपने साथ प्रॉपर्टी के कागजात भी ले गए थे और उन लोगों का भी रिकॉर्ड ले गए थे। उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। एडवोकेट अमित ने दरोगा पर और असामाजिक तत्वों पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए नाम के साथ शिकायत की है और कहा कि उनसे भी दरोगा ने जांच के नाम पर पैसे मांगे थे। जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने एडवोकेट अमित कुमार को आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच कराकर उनकी शिकायत दूर की जाएगी। मामला ये था कि रजत कुमार थे एसआई, उनको विवेचना दी गई थी सिविल लाइन से 367 471 120 भी 323 504 506 में 21 तारीख को इन्होंने मुझे बुलाया चौकी पे, सारे बयानात लिए, सारे मुझसे एविडेंस लिए और वहाँ पे मुझे संतुष्ट करा नहीं, क्राइम सारा बनता है। मेरे साथ मेरे एक साथी अधिवक्ता भी थे प्रदीप सोम, और वहाँ पे एक अधिवक्ता और थे। उन्होंने उनसे पूछताछ करी जिसमें ये पाया गया हाँ भाई क्राइम तो बनता है, लेकिन अगले ही दिन बिना एड्रेस के, बिना सब साठगांठ करे हुए अभियुक्त के घर गए। वहाँ पे साठगांठ करी, पैसों की डिमांड मुझसे भी थी। पैसों की डिमांड उनकी पूरी होते ही एक ही दिन में छोटी धाराओं में 323 504 506 में चार्जशीट सबमिट कर दी। सतना में सोमवार को डेयरी संचालकों के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया है। गुरुवार को डेयरी संचालकों ने मीटिंग कर प्रशासनिक कार्रवाई का जवाब देने की योजना बनाई है। एकत्र डेयरी संचालक एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासनिक आदेश में सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही अधिकारियों से भी सफाई व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि नगर में डेयरी संचालकों को लगातार मिल रही शिकायतों के चलते छापेमारी अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके बाद से ही डेयरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर गुरुवार को आदर्श प्रचार सभा की तरफ से हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान आदर्श प्रचार सभा के सभी सदस्यों ने हवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आहुति दी। हवन के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आदर्श प्रचार सभा के सदस्यों ने राहगीरों को प्रसाद वितरित किया और धर्म लाभ उठाया। शास्त्री नगर के बालीराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे तृतीय आनंद प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल शूटिंग प्रतियोगिता का गुरुवार को तीसरा दिन था, जिसमें शूटर्स ने अपने अपने लक्ष्य को साधे रखा। आईएसएफ राइफल इवेंट में मेरठ की अदिति चौधरी और विकास कुमार, आईएफएसएफ पिस्टल इवेंट में बुलंदशहर के शाहरुख खान और मेरठ के अक्षत शर्मा, एनआर राइफल इवेंट में साक्षी और मेरठ के सिद्धार्थ राठौर ने और एनआर पिस्टल इवेंट में बागपत के सागर तोमर और मेरठ की श्वेता दीक्षित ने जीत हासिल की। जबकि लिटिल चैंप में मेरठ के अधिराज चमके। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि इन प्रतियोगिता से छात्रों का टैलेंट बाहर आता है और नई प्रतिभा निखर कर आती है। इस अवसर पर शूटर कोच जॉनी चौधरी, नीरज कुमार और संजय सैनी भी उपस्थित रहे। 27 तारीख से 30 तारीख तक ये शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अन्य जिलों से 500 शूटर्स प्रतिभागी सहभागिता कर रहे हैं और बड़े ही एकाग्रता के साथ वो इस खेल में रुचि ले रहे हैं और बड़े ध्यान से इस अपने टारगेट को साध रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये हमारी प्रतियोगिता 4 दिन की है और इसका कल समापन होगा। और अभी यहाँ पे हमारे पास दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी ये सब शूटर हमारे यहाँ पास खेलने आ चुके हैं। अभी 500 शूटर खेल चुके हैं। अभी कल भी हमारे मैचेस हैं, उसके बाद इसका समापन। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो कांड ने एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर आधिकारिक रूप से भारत की प्रथम नमो भारत कॉरिडोर से दौरा किया। एडीबी प्रेसिडेंट ने साहिबाबाद से दुहाई डिपो स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और अत्याधुनिक क्षेत्रीय रेल प्रणाली की विशेषताओं की सराहना की। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने कहा कि एडीबी के साथ साझेदारी इस प्रणाली में नवीन तकनीक को लाने में बहुत फायदेमंद रही। प्रेसिडेंट कांडा ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए, जिसमें स्मार्ट केन, व्हीलचेयर, बैसाखी और हियरिंग एंड शामिल थे। एडीबी प्रेसिडेंट को एनसीआरटीसी के जेंडर इंक्लूसिविटी ऑपरेशन के बारे में बताया गया। साथ ही 7 महिला ड्राइवरों से भी उन्होंने बात की। बता दें कि एडीबी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लिए एक प्रमुख फंडिंग पार्टनर है, जो लगभग $1 बिलियन का योगदान दे रहा है।
नौचंदी के पटेल मंडप में बुधवार को गीत संगीत की महफिल सजी। इस दौरान गायक कपिल दिनकर द्वारा गए गीत सुनकर पटेल मंडप में मौजूद दर्शक झूमने लगे। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संगीत की महफिल का शुभारंभ किया गया। बुधवार को पटेल मंडप शाम से रात तक फिल्मी गीतों के तरानों के साथ गूंजता रहा। कपिल दिनकर जो यूपी पुलिस में सिपाही हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गीत सुनाकर सभी को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। बुधवार को पटेल मंडप में कपिल दिनकर म्यूजिक नाइट का आयोजन किया गया। इस दौरान कपिल दिनकर ने नफरत 80 वर्दी वाला नाइट ड्रीम, घर को तुम ना जाने, कितने दिन से दर बदर ख्याल आया, पहाड़ों वाला घर आदि गीत गाए। इस गीत संगीत की महफिल के बाद पटेल मंडप में म्यूजिकल नाइट का आयोजन भी किया गया, जिसका शुभारंभ राकेश गौड़, नरेंद्र राष्ट्रपति और मेला समिति के सदस्यों ने किया। इस दौरान एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी गई, जिसे देखकर सभी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। एक कन्फेशन करता हूँ, हाय दुनिया हाय लो हाय सब कुछ हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएंगे। चाय बना सकता। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। मंगलवार को मंत्री धर्मपाल सिंह ने नौचंदी मेले में पहुंचकर मां नौचंदी की पूजा अर्चना की और चुनरी चढ़ाने के बाद मेले का शुभारंभ कर दिया। अब जैसे जैसे मेला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी मेले में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ना कि युवा बल्कि बच्चे और महिलाएं मेले में पहुंचकर मेले का लुत्फ भी उठा रहे हैं। मेले में दुकानदारों की खूब बिक्री हो रही है, जबकि झूलों के स्टॉलों पर भी लोग जमकर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखकर माना जा रहा है कि आने वाले समय में लोगों की भारी भीड़ एक बार फिर मेला नौचंदी में नजर आएगी और एक बार फिर शहरवासी अपना दिल नौचंदी को देंगे। गुरुवार दोपहर कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के खिरवा रोड स्थित अमोलिक कॉलोनी का ध्वस्तीकरण कराने के लिए पहुंचे एमडीए विभाग के जोनल अधिकारी निकिता सिंह, एमडीए विभाग के अन्य अधिकारी और कई थानों की पुलिस टीम के साथ पहुंची। कॉलोनी में एमडीए की टीम के पहुंचने के दौरान कॉलोनी की सभी महिलाएं और पुरुष कॉलोनी की सड़क पर इकट्ठा होकर खड़े हो गए। कॉलोनी की महिलाओं ने एमडीए टीम के आगे इकट्ठा होकर खड़ी हो गई और एमडीए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। कॉलोनी की महिलाओं का कहना था कि उनकी कॉलोनी काफी साल पुरानी है, इस कॉलोनी में आर्मी और पुलिस विभाग के लोग रहते हैं, उनके पति बाहर ड्यूटी पर तैनात हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने लोन लेकर अपने अपने मकान बनाए हैं और एमडीए कैसे कॉलोनी पर बुलडोजर चला सकते हैं। महिलाओं ने धमकी दी कि बुलडोजर चलाना है तो पहले उनके ऊपर चलाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। महिलाओं का कहना था कि एमडीए पहले कच्ची कॉलोनी की रजिस्ट्री बंद करे, रजिस्ट्री बंद होने के बाद ही कच्ची कॉलोनी कटनी खुद ही बंद हो जाएगी। कॉलोनी वासी और एमडीए विभाग के अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई, करीब 2 घंटे तक होती रही। हंगामे के दौरान कॉलोनी के रहने वाले विपिन और एक अन्य फौजी की पत्नी गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उसके बाद भी कॉलोनी की महिलाएं इकट्ठा होकर एमडीए टीम का विरोध करती रही। विरोध के दौरान एमडीए के अधिकारी टीम को लेकर वापस चले गए। मवाना के डिकौली का रहने वाला युवक अंश नागर गुरुवार सुबह मवाना के रामबाग कॉलोनी में ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था। आरोप है कि तभी एमवी पब्लिक स्कूल के पास शाद कुरैशी नाम के युवक ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर उसे अंश को रोक लिया और उसके साथ मारपीट और गाली गलौज कर दी। पीड़ित ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। डिकौली के रहने वाले अनुज नागर ने थाना मवाना में तहरीर देते हुए पुलिस से मामले में जाँच कर कार्रवाई की मांग की। वहीं पीड़ित ने बदमाशों की युवक का पीछा करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी है। जनपद मेरठ में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों फर्जी डिग्री लेकर मासूम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ गुरुवार को हिंदू स्वाभिमान परिषद एवं गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के संयुक्त के दर्जनों सदस्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया से मिले। इस दौरान सदस्यों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शहर भर में अवैध अस्पताल और बिना डिग्री के झोला छाप डॉक्टर मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि अगर ऐसे चिकित्सकों का विरोध किया जाता है तो वे बाउंसर बुलाकर लोगों को डराते धमकाते हुए मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में फर्जी चिकित्सक डॉक्टर नदीम अहमद, डॉक्टर रिशाद अहमद, डॉक्टर सलीम के विरुद्ध इलाज में लापरवाही बरतने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो बिना पंजीकरण और फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इन चिकित्सकों पर आज तक कोई भी कार्रवाई न होना विभागीय भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। हिंदू स्वाभिमान परिषद और गुरु गोरखनाथ
सेवा समिति के सदस्यों ने सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया से साफ कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर झोलाछाप डॉक्टरों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में धरना देकर बैठ जाएंगे। हम लोगों ने फरवरी से अपंजीकृत डॉक्टर जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और फर्जी डिग्री लेके बैठे हैं उनके विरुद्ध ज्ञापन दे रखे थे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब हम यहाँ सीएमओ साहब से मिले वो बोल रहे हैं भाई 1-2 लाख मुझसे ले लो, मुझे इस पद से हटवा दो। हमने कहा भाई योगी जी की सरकार में इस तरह का विषय तो होता नहीं। कहने लगा जी प्रमुख सचिव तक जो है इसमें लिप्त हैं और प्रमुख सचिव बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर रहे। और जिनको ये अपंजीकृत सेल का काम दिया है डॉक्टर अतुल गुप्ता, वो कह रहे हैं मुझसे ये पाप का काम होगा नहीं, मैं किसी की रोजी रोटी बंद नहीं करवा सकता हूँ। यानी कि खुला इन्हें समर्थन है सीएमओ कार्यालय से फर्जी डॉक्टरों को। मेरठ में मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर अपने रिश्तेदारों के साथ गांव खेड़ी मनिहार लौट रही वृद्ध महिला बाइक गिरने से घायल हो गई। महिला के कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। दरअसल खेड़ी मनिहार गांव की रहने वाली महिला जग्गो देवी अपनी बेटी के घर ग्राम जलालपुर थाना लोहिया नगर में रहती है। गुरुवार को वो अपने रिश्तेदार तुषार के साथ जलालपुर से फिटकरी कंठी माता मंदिर पर प्रसाद चढ़ाकर वापस अपने गाँव खेड़ी मनिहार लौट रही थी। जैसे ही वो भैंसा टोल के पास पहुंची तभी टोल बैरियर के बूम से टकरा उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए। सड़क पर गिरी महिला को एनएचआई की एम्बुलेंस सीएससी मवाना लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने घायल को हायर सेंटर प्यारेलाल अस्पताल रेफर कर दिया। जय बद्री विशाल सेवा समिति पिछले 12 सालों से बद्रीनाथ धाम पर भंडारे का आयोजन कराती आ रही है। इस साल भी 13वां विशाल भंडारा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गया, जो 23 मई को बद्रीनाथ धाम से लगाया जाएगा, जो प्रभु इच्छा तक चलेगा। समिति के सेवादारों ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हुए और इस सेवा के लिए मेरठ के लोगों का आभार जताते हैं। समिति के पदाधिकारियों में अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा, अंकुश धवन, पवन गुप्ता समेत अन्य सदस्यों ने अपनी भागीदारी दी। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। आसपास की ताजा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जानिए वो जरूर है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।